अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राहुल गांधी केरल की अपनी संसदीय सीट वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया है कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। तो क्या इसका ये मतलब समझा जाए कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे? हो भी सकता है कि ना लड़े, क्योंकि अभी तक हालांकि उत्तर प्रदेश की 17 कैंडिडेट्स की सूची कांग्रेस ने जारी नहीं की, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी अगर लड़ेंगे भी तो शायद अब 2 सीटों पर, लेकिन संभावना इसकी बहुत कम दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि उन्होंने अमेठी छोड़ वायनाड को ही अपना घर बना लिया है। तो फिर अमेठी और रायबरेली में क्या होगा? क्या गांधी फैमिली से कोई आएगा चुनाव लड़ने, या फिर कांग्रेस अपने दूसरे नेताओं के सहारे अपनी इस परंपरागत सीट पर चुनाव लड़ेगी? बहनों भाइयों, इंडिया गठबंधन की तरफ से सीटों के अनाउंसमेंट लगातार हो रहे हैं और एनडीए अलायंस ने भी प्रत्याशियों की सूची जारी की, लेकिन अभी तक कैंपेन प्लानिंग को लेकर स्थितियां स्पष्ट नहीं हैं। और क्या कारण है कि 39 सीटें तो घोषित कर दी कांग्रेस ने, लेकिन उत्तर प्रदेश की सीट घोषित करने में कठिनाई हो रही है। और बहुजन समाज पार्टी का क्या रुख होगा आने वाले वक्त के चुनाव में, हम इस पर भी एक समग्र एनालिसिस आज की परिचर्चा में करने वाले। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश भर में जो ये सामान्य चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी की। ये लिस्ट है 39 कैंडिडेट की, लेकिन उत्तर प्रदेश से भी एक भी सीट घोषित नहीं की। कांग्रेस के पास यहाँ कितनी सीटें हैं? 17 अलायंस में मिली है। लेकिन इस सूची में एक महत्वपूर्ण बात है, वो है वायनाड से राहुल गांधी का टिकट घोषित करना। यानी अब ये कन्फर्म्ड है कि राहुल गांधी का मुख्य सीट, प्राइमरी सीट वायनाड है। हो सकता है कि अमेठी उनकी सेकेंडरी सीट हो, लड़ें चुनाव, लेकिन अब उनका परमानेंट ठिकाना है वायनाड। तो क्या राहुल गांधी अब अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे? बहन भाइयों, ये सूची तो फिलहाल यही इशारा कर रही है, लेकिन जब अमेठी पर अंतिम सूची कांग्रेस जारी करेगी तब स्थिति ज़्यादा बेहतर तरीके से स्पष्ट होगी कि आखिर राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं या फिर नहीं लड़ रहे हैं। स्थितियाँ स्पष्ट होंगी। लेकिन 17 सीटें लेने के बाद भी कांग्रेस, अब जब चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, इसी माह के दूसरे हफ्ते में यानी किसी भी दिन चुनाव घोषित हो सकता है, लेकिन कांग्रेस इन 17 सीटों पर अभी असमंजस फंसाए हुए है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के भीतर 51 कैंडिडेट घोषित कर दिए। समाजवादी पार्टी ने 33 प्रत्याशी और 5 प्रभारी घोषित कर दिए, मतलब तकरीबन 37-38 सीटें उन्होंने क्लियर कर दी। बीएसपी सबके टिकट आने के बाद घोषित करेगी, उनकी सूची तैयार है विकल्पों के साथ कि कौन कहाँ उतरेगा। अगर ये कॉम्बिनेशन जाति का किसी सीट पे आया तो उस जाति पर दूसरा प्रत्याशी आएगा। बीएसपी की भी तैयारी पूरी है। लेकिन क्या कारण है कि अलायंस में कांग्रेस अभी तक अपनी सीटें उत्तर प्रदेश की घोषित नहीं कर पा रही? 2 कारण हो सकते हैं। या बेहतर समीकरण नहीं बन रहे हैं, बेहतर प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, और या तो फिर किसी और के साथ गठबंधन का इंतज़ार हो रहा है जिसकी भनक साइकिल वालों को नहीं है। क्या मायावती? एनीथिंग पॉसिबल। राजनीति में कुछ भी संभव होता है, ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का खेल है, और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी अलायंस कर सकते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एनीथिंग, कुछ भी पॉसिबल है, एनीथिंग। बट आज की और अभी की स्थितियां ये है कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही, लेकिन टिकटों की घोषणा एक भी नहीं हुई। बीजेपी 51 पे खड़ी है, कैंपेन उनका स्टार्ट हो रहा है, हो चुका है ऑलमोस्ट। कांग्रेस के राहुल गांधी भी यहां से यात्रा लेके निकले हुए हैं, लेकिन प्रत्याशियों पर यह असमंजस कब दूर करेगी कांग्रेस? बीएसपी की क्या भूमिका होगी और क्या मुकाबला आमने सामने का होगा? आज चर्चा इसी विषय पर। आप कुछ स्टेटमेंट सुनिए। अमेठी से राहुल गांधी जी का नाता पारिवारिक है। खड़गे जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय कहकर भी गए हैं अमेठी की धरती पर कि राहुल गांधी जी का नाता पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो यकीनन राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। इस बात की आम अमेठी वासी, आम जनमानस, कांग्रेस पार्टी, तमाम सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हुआ है, और इसके लिए समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जिन सीटों पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है उन सीटों पे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेगा।
देखिए, गठबंधन की जितनी गांठें थी वो पिछले दिनों खुल गई हैं। जो हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ कहते थे कि हम साथ साथ चलेंगे, आज वो एक दूसरों को फूटी आंख नहीं देखना पसंद कर रहे हैं। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, फखरुल हसन समाजवादी पार्टी से हैं, हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मामलों के जाने माने पत्रकार हैं, राजेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, राघवेंद्र द्विवेदी एसबीएसपी के प्रवक्ता और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद रहने के लिए। सुरेंद्र राजपूत जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। तो क्या अब ये तय माने पहली सूची जो अब से थोड़ी देर पहले आपकी पार्टी ने जारी की है कि राहुल गांधी का परमानेंट ठिकाना वायनाड है? भाई, आप तो मालिक हैं ब्रजेश भाई, जिसको चाहें जैसे चाहें जो बात कह दें। अमेठी तो हमारा पुश्तों से घर था, पुश्तों से घर है और हमेशा रहेगा। इसको लेकर के इस तरीके की आपकी जो निर्मम मीमांसा है वो भी हमें मंजूर है। हम तो धनात्मक ऊर्जा के रूप में लेते हैं। हम तो आपके लिए नहीं, भाजपा के लिए एक ही बात कहते हैं कि झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखें, बस आप अपनी तकरीर जारी रखें। इस वक्त मालिक हैं आप बाजार अच्छा के। सर, एक बात सुनिए सर, मैंने कौन सी निर्मम मीमांसा करी? अभी बताइए। क्या कह दिया? मैं बताता हूँ ना, जो इतना आपको तकलीफ हो मैं गई। कह तो रहा हूँ कि इस वक्त कुछ नहीं बोला भाई साहब, पर आपका तो अंदाज ही है। अरे सर सुन तो लीजिए। अब वही तो बात है कि इस वक्त मालिक हैं आप बाजार के, जो भी चाहे कीमत हमारी रखें और आप बात मन की करें या वतन की, लेकिन जब भी झूठ बोले आवाज भारी रखें। सर, मसला मुशायरा क्या नहीं है? चल रहा, प्लीज। मुशायरा की बात नहीं है, बात है आपके अंदाज की कि साहब अमेठी छोड़ दिया। अरे भाई, कैसे छोड़ दिया अमेठी? पुश्तों से घर है हमारा। क्या रायबरेली छोड़ दिया? भाई तबीयत क्या ना अगर सोनिया जी की खराब है और उनके पास दिल्ली में एक घर नहीं है, नहीं तो वो राज्यसभा भी नहीं लेती। मैं आपको बात बता। अच्छा, मैंने कहा कि सोनिया गांधी का आप कोई तो, नाम अरे लिया? भाई अगला तो आपका प्रश्न हम नाम जानते हैं नहीं ना लिया इस ना। बात को। आप ये देखिए हद हो लगाए गई। वो मसला जो है आपके हद साथ, ही हो हम गई सब आज लोग तो। साथ, क्योंकि हमें पता है कि कोई जोशी जी आते हैं पीछे से एक अदृश्य ताकत के रूप में बात करते हैं, कहते हैं कि अच्छा ये जरूर पूछ लेना। हाँ, ये मसला हो जाता है। यही बचा है उन्हें। हाँ, उनके लिए यही बचा। और उत्तर प्रदेश में ले देकर के आप हैं। तो अमेठी की सीट लड़ना या नहीं लड़ना, ये फाइनल करो। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, अमेठी रायबरेली सहित 80 की 80 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा और अमेठी और रायबरेली में घर और परिवार का कोई शख्स लड़ेगा। ये बात हम आपको बहुत जिम्मेवारी से कह रहे हैं। घर परिवार का सदस्य जी, घर परिवार का सदस्य वहां पे चुनाव लड़ेगा और चुनाव जीतेगा। स्मृति ईरानी जी बहुत परेशान है, हैरान है। कल कहने लगी कि साहब वो सपा बसपा से अलग हट करके दिखाएं, लड़ लें तब पता चले। भाई आपको क्या लेना देना, हम किसके साथ लड़ेंगे? आप वो ऐसा कहते हैं गब्बर सिंह ये कह के गया, जो डर गया वो मर गया वाला। लोग पूछ रहे 13 रुपए किलो चीनी कहाँ है, अब वो कह रहे हैं कि अमेठी में गांधी परिवार। आप गांधी परिवार तो नस नस में है, कण में है वहां गांधी सर, परिवार। आपने कहा कि परिवार से ही कोई लड़ेगा, तो परिवार में 3 ही लोग हैं, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी। क्या इनमें सोनिया जी तो अब आप खुद ही कह रहे हैं जी, तो अस्वस्थ क्या है। राहुल जी और प्रियंका जी में से कोई लड़ेगा? देखिए, हर एक कांग्रेसी रायबरेली का, अमेठी का, उत्तर प्रदेश का चाहता है कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी चुनाव लड़ें। प्रियंका जी को कहां से लड़ाना चाहते हैं? हमने बताया ना, एक एक कार्यकर्ता हमारा चाहता है। जब अमेठी और रायबरेली उनका घर है तो कार्यकर्ता वहां से भी चाहता है, कार्यकर्ता अन्य जगह से भी चाहता है, लेकिन फैसला उनको करना है, सीडब्ल्यूसी को करना है। हम कार्यकर्ता के रूप में तो चाहते ही हैं कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी यहां से चुनाव लड़ें। तो और हम पूरी ताकत से कहते हैं कि वो यहां से चुनाव लड़ें और रिकॉर्ड मतों से जिता के आज जब भेजेंगे। सूची जारी हुई तो अब पहली सूची तो वायनाड में है नाम, जी इसका मतलब कि अब उनकी प्राथमिक सीट कौन सी हुई? अब ये मीमांसा करना आपका काम है। वायनाड हुई। मैं आपको बताऊं, अब अमेठी अगर वो लड़ने भी आते हैं इन केस, जैसा आप क्लेम कर रहे हैं, मैं मान लेता हूं, जी, आप क्यों गलत बोलेंगे, आप सही बोलते हैं हमेशा। तो अब सेकेंडरी सीट होगी अमेठी उनकी? नहीं, ये आपका मैंने कहा ना, यही तो आपकी निर्मम मीमांसा है। हम इसको भी धनात्मक ऊर्जा के रूप में लेते हैं। वहां के सिटिंग सांसद हैं। आप मुझे ये बताइए, जो जितने हमारे सांसदों की सूची जारी हुई, अगर हम जो हमारा सिटिंग सांसद है वायनाड से, अगर हम उनकी सूची जारी करते हैं तो उसमें नुकसान क्या है? इसमें प्राथमिक लिख जाता है, अमेठी नहीं, बात खत्म, सवाल ही नहीं बनता है। प्राथमिक और सेकेंडरी चीज की बात ही नहीं। अब आप हमको बताइए, आप ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी 39 लोगों की सूची में 62% लोग जो हैं वो SC ST कम्युनिटी के, OBC कम्युनिटी के हैं या माइनॉरिटी के हैं। 62% लोग, 80% लोग यानी 85% लोगों जो है वो लगभग 58 साल से कम उम्र के लोग हैं। आप ये बात नहीं कह रहे हैं।
बात आप इस अब मैं next पे मेरा एक सवाल आदमी है। के ऊपर कोई मुकदमे इस तरीके के नहीं है, राजनीतिक छोड़ दीजिए, कोई अपराधी पृष्ठभूमि का नहीं अच्छा, है। मैं अपने प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जानना चाहता हूँ, 17 सीटें मिली हैं सर आपको? हाँ सर है। आज 39 में एक भी नाम यूपी से नहीं? अभी मध्य प्रदेश से भी नाम नहीं है, राजस्थान से भी नाम नहीं है। अभी हम लोगों को तमाम जगहों से अभी आज जो है हमारी वो थी सूचना थी कि और बड़ी लिस्ट आएगी, छोटी आई किसी एक कारणवश। दिन राजेश चौधरी कह रहे थे कि प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे हैं बेचारे, सीट क्या घोषित करें? अब राजेश चौधरी जी की अपनी मीमांसा, राजेश चौधरी जी को कहना चाहिए भाई माठ के विधायक हैं, सम्मानित विधायक हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी का गारंटी सीट प्रत्याशी नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष कम से कम सभ्य तरीके से रखते हैं, स्मृति ईरानी की तरीके से थोड़ी रखते हैं ये, तो इनको कहना चाहिए, इनको लेकर के हमें कोई इनसे शिकायत नहीं मिल नहीं है। रहे सर लेकिन प्रत्याशी। हम तो इतना जानते हैं कि प्रत्याशियों की तो कमी भारतीय जनता पार्टी में है, तभी तो वो कभी जयंत चौधरी जी की शरण में चले जाते हैं, कभी चले जाते कठिनाई हैं क्या, बाकी प्रत्याशी दूसरे घोषित नहीं कर रहे हैं? प्रत्याशी घोषित नहीं कर रहे हैं कौन आप? सर, हमारी चर्चा चल रही है, एक दो दिन में आपको सारे प्रत्याशी मिल जाएंगे। कितना वक्त चाहिए भाई? बंटवारे में तो आपको बहुत जल्दी थी। नहीं, हमें जल्दी नहीं थी, हमारे पार्टनर को जल्दी हमारे थी। आप जैसे मित्रों अच्छा अच्छा, उनको जल्दी थी? को, आप जैसे मित्रों सपा वालों को? नहीं नहीं, आप जैसे मित्रों को जल्दी थी, तो हमें हमारे दबाव में कर दिया? हमारे दबाव, आपके दबाव में भी नहीं, आप ही बिल्कुल तो कह रहे हैं हमें जल्दी मैं थी, कह रहा क्यों? हूं क्या कहा? बिल्कुल समय से हुआ, समय से फैसला लिया गया, और उस समय के फैसले ने तो ये इतिहास यूपी बदल की दिया। लिस्ट कब तक जारी कर देंगे? यूपी की लिस्ट मेरे ख्याल से आपको जल्दी ही कुछ दिनों के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी, इसमें से ज्यादातर मतलब चुनाव के ऐलान के पहले तो कर देंगे ना? हाँ हाँ हाँ, मेरा अपना पूरी विश्वास है कि चुनाव के कोई ऐलान- असमंजस है सीट को? कोई असमंजस नहीं है, कतई कोई एक नए तो पैसे समय का- क्यों ले रहे हैं इतना? ये आज आप घोषित कर भाई, देते। तमाम तरीके की बातचीतें होती रहती है ना। अच्छा, किससे? हाँ, पूरी अच्छा, सुन रहे हैं कि CWC हाथी वालों से भी कुछ बात हो रही है? नहीं, मैं जिम्मेवारी से एक बात कहता हूं ब्रजेश जी, बड़ा चैनलों ने चला रखा है 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, और भारतीय जनता पार्टी और चैनल वाले कल फिर एक बार जब ये बात खत्म हो जाएगी तो लोग कहेंगे मायावती ने मना कर दिया। हमारी मायावती जी से कोई बात नहीं हो रही। एक बात, इंडिया गठबंधन की कोई भी बात उत्तर प्रदेश के मुतालिक होगी तो श्री अखिलेश यादव जी यहां मुख्य घटक हैं, उनको विश्वास में लिए बगैर कोई बात नहीं होनी है हमारी किसी से। और हम कैटेगोरिकली डिनाई कर रहे हैं कि मेरी जानकारी में सुश्री मायावती जी से या बहुजन समाजवादी पार्टी से किसी भी एक अंतिम तरीके की सवाल है। कोई बात नहीं हो रही। अब जब इतना सरेंडर है तो अपना झंडा भी सपा वालों को सौंप आइए सर। आप तो कह रहे हैं बिना उनसे पूछे, बिना बात किए। अच्छा, आपका तो झंडा ही दे आइए सर, अब तो यही बचा है अपना। अब ये आपका मानना है कि सरेंडर, अगर आप गठबंधन और दोस्ती के धर्म को, आप तो आपसे ज्यादा कौन समझता है, आपकी मजबूरी है जोशी जी की वजह से हाँ। कि आप ये सवाल पूछ रहे हैं। हिरेन जोशी जी हैं, पता नहीं कौन है। हम तो एक बात कहते हैं कि अगर दोस्ती में विश्वास नहीं है, वो कहते हैं ना कि दिल में अगर तो प्यार ये नहीं, कंफर्म है कि मायावती से कोई बात नहीं? बिल्कुल कह तो रहा आप deny करते हूं, हैं। मैं कह तो रहा हूं आपसे कि दिल में अगर प्यार नहीं तो दोस्ती की राजेश अदा चौधरी। छोड़ दे, वार करना है तो कर, सीने पे कर, दुश्मनी कर, दगा छोड़ दे। हम लोग इस तीसरा तरीके का शेर मारा कोई इन्होंने। नहीं कहते। अब आज कोई मुशायरे वाला है नहीं जवाब दिलाते। राजेश राजेश चौधरी चौधरी मेरे दिला साथ दीजिए। मौजूद हैं, यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस ने अपनी जो आज सीट की घोषणा की है, 39 कैंडिडेट्स, राहुल गांधी वायनाड जा रहे हैं। आपके लिए तो ये खुशखबरी होगी कि यूपी के लिए उनका नाम फिलहाल नहीं है? ब्रजेश जी, राहुल गांधी तो पहले ही उत्तर प्रदेश की जनता ने, अमेठी की जनता ने नकार दिए। पिछला ही चुनाव वो हार चुके थे। अब मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की पिंडलियां कांपती हैं उत्तर प्रदेश की तरफ आने में। डर लगता है, वहका वातावरण है, क्योंकि जनता इनको पसंद करती नहीं है। लगातार इतने लंबे समय तक कांग्रेस का राज रहा, गांधी परिवार को लगातार रायबरेली और अमेठी के लोग चुनते रहे, उसके बाद भी बद से बदतर स्थिति इन दोनों सीटों की रही, और इसीलिए हिम्मत नहीं कर पा रहे राहुल गांधी जी, इसलिए हिम्मत नहीं कर पा रहे। सोनिया गांधी जी यहां से पलायन कर गई, वो राज्यसभा चली गई, उनको पता है परिणाम क्या आने वाला है। अब सुरेंद्र राजपूत जी तो बेचारे कहेंगे अपनी बात जो चैनल में बैठ करके इनको कहना चाहिए, पर हकीकत ये भी जानते हैं। इसीलिए जाकर के जो अखिलेश यादव 2 महीने पहले बयान दे रहे थे कि कांग्रेस सबसे बड़ी धोखेबाज पार्टी है, चालबाज पार्टी रहे, इसको सावधान रहना, उसके बाद आज कांग्रेस वहीं उन्हीं के चरणों और में आप खड़ी हुई देखिए है। अखिलेश यादव कांग्रेस की का- बातों पर कितना विश्वास करते हैं कि आप उनकी बातों को कांग्रेस- कोट कर रहे हैं। ये भी मैजिक वाली बात है। नहीं, अब आपने देखा ना मध्य प्रदेश में जब चुनाव हो रहा था तो क्या बयान आया था अखिलेश यादव जी का। जी, कांग्रेस का कहीं कोई नेटवर्क बचा नहीं, कोई फॉलोइंग बची नहीं। आप देखना परिणाम,
हम भी यही, आप भी यही, और फिर चैनल पे बैठ करके डिबेट Alright, करेंगे। अब मैं आपसे कांग्रेस का जानना कोई चाहता नाम हूं लेवा पानी देवा नहीं मिलेगा। कि जनरल वीके सिंह रिकॉर्ड वोट से जीते, राजेंद्र अग्रवाल रिकॉर्ड वोट से जीते, हमारे पचौरी जी कानपुर वाले रिकॉर्ड वोट से जीते, रीता जोशी रिकॉर्ड वोट से जीती, संतोष गंगवार 8 बार के एमपी 9वीं बार की बारी थी, इनका टिकट घोषित क्यों नहीं कर रहे हो? देखिए, एनडीए को 400 के पार जाना है, भारतीय जनता पार्टी को 370 जीत करके आनी है। एक एक सीट पर मंथन कर रहे हैं, कौन मजबूत प्रत्याशी है, कौन नहीं है, तो पार्टी का अपना तो क्या आप ये आप उनसे त्याग चाहते हो? इन लोगों से त्याग मांगते हो आप? नहीं, मैं ऐसा कहाँ कह रहा हूँ त्याग मांगते हैं। सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल से सरकार देश के अंदर चल रही है और सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाया जा रहा है। तो जिसको पार्टी उपयुक्त समझेगी, जो अपना पार्लियामेंट्री बोर्ड उपयुक्त समझेगा, उनको हम चुनाव लड़ाएंगे। सर, जो ग्रीन जोन में थे 51 जारी की 50 सबसे पहले हमने सूची जारी की और सबसे अधिक मात्रा में सूची जारी की। अब ये तो कंफ्यूजन है, पता ही नहीं सर, पहली लिस्ट तो समाजवादी पार्टी ने दी, आपकी दूसरे नंबर पे आई है। समाजवादी पार्टी की जो पहली लिस्ट आई वो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी, परिवार की पार्टी है साहब। अच्छा, डिम्पल यादव आ गई, शिवपाल यादव आ गए, धर्मेंद्र यादव आ गए, अक्षय यादव आ गए, अखिलेश यादव आ गए, इसके अलावा तो कुछ ही लोग आए होंगे। तो क्या मैं आ रहा हूँ प्लीज, क्या सीनियर नेताओं का बलिदान मांगते हैं आप 400 पार जाने के लिए? हमारे लिए हर नेता महत्वपूर्ण है, हमारे लिए हर कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। हर कार्यकर्ता का, हर नेता का भारतीय जनता पार्टी में महत्व और उपयोग और उसका स्थान है। उसी तरह से सबसे हम लोग काम लेते हैं, पार्टी सब पे भरोसा करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और 400 पार तो जाएंगे। ठीक, फखरुल हसन मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। 32 सीट घोषित करने के बाद फिर से लिस्ट आई नहीं है आपकी? जल्द आएगी ब्रजेश जी। फंस गए हैं क्या? नहीं, कहीं नहीं फंसे। हम कोई ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट थोड़ी रोके हुए, मेनका गांधी का टिकट थोड़ी रोके हुए, उनसे त्याग के लिए थोड़ी कह रहे हैं। हमारी लिस्ट अपनी आएगी, एक बार त्याग करवा के देखिए, तो घोषित तो कीजिए। आप तो परिवार की थोड़ी लिस्ट जारी करते हैं। एक बार ये जो परिवार है, मेनका गांधी, वरुण गांधी, रीता बहुगुणा जोशी, इनके टिकट बिहारी के, अरे अभी एक इनके जो प्रत्याशी थे नहीं हुए थे, जेल चले गए। तो इनकी छोड़ो, अपनी बताओ कि आपकी लिस्ट क्यों नहीं आ पा रही है? भाई, इन पे बाद में बोल लेना, पहले ये बताओ आपका कहाँ फंसा हुआ है मामला? 3 लिस्ट ब्रजेश जी हमने तो फाइनल की, हम भी तो इंतजार करेंगे। पर बीजेपी आपसे ज्यादा घोषित किए बैठी तो है। हम तो चाहते हैं 51 हो गए। नहीं, हम तो चाहते 51 हो गए, उनके जो बचे हुए प्रत्याशी वो भी सामने आ जाए। हम क्यों अभी जारी करें, हम तो इंतजार करेंगे। तो पहले क्यों जारी कर दिए थे? अब वो तय थे, वो नाम जारी कर दिए। इसका मतलब बाकी फंसा हुआ है मामला? नहीं, कोई फंसा हुआ नहीं है, फंसा थोड़ी है। हम तो क्या कारण है टिकट घोषित नहीं हो रहे हैं? राजनीति में इंतजार भी करना चाहिए ब्रजेश जी। राजभर की पार्टी तक ने टिकट घोषित कर दिया, वो तो आप नहीं घोषित कर पा रहे हो। वो तो गाने वाले लोग हैं, जिनको अभी बता रहे थे कि कांग्रेस पे कैसे बयान आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिए, तो राजभर जी ने दिया गाने वाने गाते हुए कोई प्रत्याशी घोषित कर दिया अपने परिवार का। आप पिछड़े समाज के नेता के लिए इस तरह की भाषा नहीं, मैं तो मत बोलो परिवार कि मैं तो गाना गाने वाले व्यक्ति हैं। अरे अपने समाज के लिए लड़ने वाला है वो व्यक्ति, आप कह रहे हो गाना गा, कौन सा गाना गाया? नहीं, समाज के लिए नहीं, परिवार के लिए लड़ने वाला। देखिए, उनका प्रत्याशी कौन है? उनका पुत्र है। भाजपा के परिवार का वो प्रत्याशी घोषित हुआ है। परिवार के लिए गाना गाते थे राजभर जी, अलग के लिए थोड़ी गाते थे। बड़ा दर्द है उनसे, अलग बोल दिया, गाना गाने के बड़ी तकलीफ है उनसे आपको। वो मंत्री बन गए तो कष्ट हो गया आपको? नहीं, हमें कोई कष्ट नहीं है। हमें कैसा कष्ट होगा? कष्ट तो अब जो सत्ता में उनको है। कैसे कैसे कल बयान आया था, आपने सुना ना ब्रजेश जी? तो कष्ट तो अब सत्ता वालों को होगा कि मंत्री बन गए और कह रहे कि मैं। अच्छा, ये बताओ, अभी सुरेंद्र राजपूत जी जब बोल रहे थे तो ये तो झंडा लेके दरवाजे पे हैं आपके। नहीं, गठबंधन तो इनका क्या है, मतलब कुछ स्टेटस क्लियर हुआ? नहीं, गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। कांग्रेस ने गठबंधन धर्म निभाया है, समाजवादी पार्टी भी गठबंधन धर्म निभा रही है। हम इनका सम्मान करते हैं। इनसे ये पूछो, सीट घोषित करने में क्या कठिनाई, कुछ मदद करो इनकी। नहीं, कोई भी परेशानी नहीं है। हमारी अपनी रणनीति है। इनकी बताओ, ये क्यों नहीं दे रहे? कांग्रेस की भी रणनीति वही है जो समाजवादी पार्टी की। हम अभी प्रत्याशी घोषित नहीं करेंगे उत्तर प्रदेश के। ये ना वो करेंगे ना हम करेंगे। कारण अभी बहुत से हैं, बहुत सी चीजें हम नहीं। ये भी तो अच्छा, मैं ये भी तो पूछ सकता हूँ, भाजपा एक सेकंड रुक जाओ, हो सकता है ना मिल रहे हो। नहीं, मैं तो कहता हूं कि भाजपा की सूची आने दीजिए उत्तर प्रदेश में बचे हुए प्रत्याशियों की। हाँ। इतनी जल्दी क्या है? हमने तो 3 लिस्टें सबसे पहले जारी की। इनकी लिस्ट इनसे पूछा, ये क्या कर रहे हैं?
नहीं भाई उनकी आपने घोषित कर दी है, एक भी नहीं किए हैं। नहीं उनकी भी लिस्ट तैयार है, लेकिन कहीं कहीं अच्छा, कोई और आपने फेरबदल- देखी है लिस्ट? हम सबको आपकी पता है। पार्टी से खैर पूछ के ही करेंगे, आज तो मुझे नहीं यकीन हो हम गया। हम मिल बैठ के बातचीत करके प्रत्याशी घोषित करें। हमें तो लगता है कहीं उन्हीं के कार्यालय से न जा रही हो। नहीं नहीं नहीं, हम हैं? तो हम दोनों लोग भाजपा पर नजर रखें कि 51 के बाद राघवेंद्र इनकी सूची द्विवेदी कब मेरे आती है। साथ मौजूद हैं, एसबीएसपी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के प्रवक्ता हैं। राघवेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बड़ी तकलीफ हो गई हमारे फखरुल भाई को। हैं? मैं तो आपके साथ स्टूडियो में कह ही रहा था कि देखिए, आज जो एक बड़ी उपलब्धि मिली है वो आपके और विपक्ष की वजह से मिली है, और कल से एक नया सवाल आपके और हमारे सामने आएगा कि इनके पेट में दर्द होगा कि राजभर जी विपक्ष में रहते तो अच्छा रहता। लेकिन इनको ये राजभर कष्ट जी है। को मंत्री बनाने का क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहूंगा, वो क्रेडिट चीफ मिनिस्टर को है। ये उनका विशेषाधिकार है कि वो किसे मिनिस्टर बनाए। अब वो आप तो सब ठीक लोगों ने है, पैरवी लेकिन- की, वो बन गए। हमने भी पैरवी की, खुली पैरवी। नहीं, आपकी पैरवी के ही देन है, जनता के पैरवी का ही देन है, और खासकर विपक्ष के ही लोगों का इतना सवाल आता था, कोई ऐसा डिबेट नहीं होता था हम लोगों के लिए जिसमें ये ना मुस्कुराते हुए पूछे कि मंत्री कब बनोगे। अब तो मैं मंत्री बन गया, विभाग कब हमारे मिलेगा? राजभर जी मंत्री बन गए। विभाग जी? विभाग विभाग कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, अच्छा या बुरा नहीं होता है। जो विभाग मिलेगा मंत्री उस बना विभाग दिए, अब को विभाग नहीं दे रहे हैं, 2 दिन हो गया। मिल जाएगा। मुझे लगता है कि सोमवार तक इंतजार करना चाहिए, सोमवार तक विभाग मिल जाएगा। ऐसा क्या हो गया? कोई संडे को सरकार थोड़ी बंद रहती है, सरकार 24 घंटे काम करती है। क्योंकि अब विभाग क्या मिलना है आपको ही पता है, हमको ही पता है, कौन सा कमरा नंबर ला चुका है, उस कमरे में कौन बैठता नहीं, था। मुझे नहीं इससे पता पहले- आपको कौन सा भी, ये मेरे ऊपर न चिपकाओ, अपना बताओ, आपको मालूम हो तो। हम तो बताएंगे आपको, सोमवार को बता देंगे कि कौन सा विभाग मिला। मुझे लगता है कि मेरे बताने से पहले आपके यहाँ ब्रेकिंग भी चल जाएगी कि कौन सा विभाग मुझे मिल रहा तो है। आप ये तय हो गया कि आपको एक ही सीट मिली है, घोसी वाली, जहां से अरविंद लड़ रहे हैं? देखिए, एक सीट तो हमने प्रत्याशी घोषित कर दिया, दूसरे सीट पे बात चल रही है, और दूसरी उम्मीद कौन यही सी है वाली, कि गाजीपुर या फिर बलिया? नहीं, चंदौली? बलिया पे बात चल बलिया रही तो है, मुश्किल है, तो देवरिया- बीजेपी की सीटिंग है, वो क्यों दे देंगे? देवरिया पे भी बात चल रही है, गाजीपुर में बात चल रही है। 3 सीट है, 3 सीट बचा है, 3 सीटों में कोई एक सीट हम लोगों को उम्मीद है कि कौन बीजेपी कौन देगी। सी? देवरिया, गाजीपुर और बलिया। बलिया। बलिया भी उनका सीटिंग है, गाजीपुर वो नहीं है, बलिया भी उनका सीटिंग है, देवरिया भी सीटिंग है, आपको क्यों दे देंगे? नहीं, हम 80 में 80 जीतने आए हैं, तो सीटिंग नहीं, होगा, क्यों दे देंगे? तब भी मुझे लड़ेंगे। कारण बताओ ना। हारी हुई सीट होगी तब भी लड़ेंगे। नहीं, क्यों हम तो दे देंगे जीतने आपको? आए हैं ना। नहीं, देखो, आराम से बात करें हम लोग, और आप विषय को समझिए। आपको बलिया क्यों दे दें? आपका क्या है बलिया में? देखिए, हमारे पास हमने 3+2 मांगा था। 3+2? जी, ये उत्तर 3 क्या, प्रदेश में ये 3 3 और कहाँ है? बिहार में 2। उत्तर प्रदेश में हमको एक सीट मिल गया, दूसरे पर सिर्फ नेतृत्व, दोनों बीजेपी के भी और हमारे पार्टी के भी भैया 5 नेतृत्व बात मांगे कर हो, रहे हैं। 20% की स्ट्राइक है आपकी, 1 मिली है। देखिए ब्रिजेश जी, हम विपक्ष में रहते तो क्या होता, 5 सीट मिलता। तो 5 मांगे कितने तो पे 1 जीतते? मिली ना, तो आप तसल्ली करो। नहीं, कितने पे जीतते? विपक्ष की क्या स्थिति है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। 5 रोटी भीख के मिलने से बेहतर है कि 2 रोटी सम्मान का मिले। इनके साथ कौन है आज बताइए? विपक्ष के साथ जज जी भी नहीं है, हम भी नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य भी चले गए, तो इनके नीति नियत और चेहरे में बहुत अब अंतर। ये कंफर्म है कि अगर 1 भी देंगे तो आप मान जाओगे, कोई बिल्कुल प्रॉब्लम लड़ेंगे, नहीं। एक भी देंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, 80 में 80, और पूरे Thank भारत you. में जितने हमारे संगठन के लोग हैं तो सब भैया उनके देखो, साथ काम बलिया करेंगे। देवरिया तो नहीं, वो तो फिक्स है। देखो, वो तो उनकी सीटिंग है, वो क्यों दे देंगे? कोई नहीं देगा, क्यों दे दें? देखिए, सिटिंग सीट भी बीजेपी और एनडीए को ही लड़ना है, और जो हारी हुई सीट है उस पे भी लड़ना है। जीत सब पे हासिल करना है। अब नेतृत्व का क्या जवाब आता और है, घोसी भी नेतृत्व का इसलिए क्या मिली आदेश थी, होता है। पिछली बार वो बीएसपी के पास थी, इसलिए आपको दे दी। अपनी सिटिंग सीट कोई क्यों दे देगा भाई? लॉजिक नहीं बनता। बीएसपी के लिए रजिस्टर्ड तो था नहीं, उसके पहले भी बीएसपी की नहीं थी, तो ऐसा नहीं है। गाजीपुर पे कुछ हो हम तो लोग अपना 80 कोई प्रत्याशी बीजेपी को दे दो, बीजेपी लड़ा सकती है, लेकिन अब ये छड़ी नहीं लड़ेगी वहां। अब ये तो देखने वाली बात होगी ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि हफ्ते दिन के अंदर स्थिति स्पष्ट भी हो जाएगी, क्योंकि अभी हम लोग विपक्ष के हिसाब से देखा जाए तो बहुत आगे है हम लोगों के पास। ठीक है, थैंक 51 यू। प्लस। हेमंत तिवारी जी मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने पत्रकार हैं। हेमंत जी, आपका बहुत शुक्रिया। आज हम 2 विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। पहला विषय है राहुल गांधी और कांग्रेस, यानी उत्तर प्रदेश में जब सीटें घोषित अभी यूपी में की नहीं, और जब केरल की सीट घोषित हुई तो वायनाड उनकी प्राथमिक सीट बन गई। आपको क्या लगता है, जैसा क्लेम कर रहे हैं सुरेंद्र जी, क्या गांधी फैमिली यूपी में चुनाव लड़ने आएंगे अमेठी रायबरेली अथवा नहीं?
देखिए, पहली बात तो है कि अमेठी रायबरेली से अगर गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ता है तो सुनिश्चित रूप से मानिए कि सीटें, फिर खाता खुलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही कठिन संघर्ष की स्थिति बन जाएगी। और अगर गांधी परिवार के दोनों लोग लड़ते हैं तो अभी भी मेरा मानना है कि रायबरेली कांग्रेस के लिए अजेय सीट है, चाहे प्रियंका गांधी लड़े चाहे राहुल गांधी लड़े। और राहुल गांधी को कायदे की बात है, नैतिक रूप से अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए। एक ट्रेडिशनल सीट है जहां की जनता से उनका सीधा संवाद रहा है, सीधा संबंध रहा है, सीधा संपर्क रहा है जी। तो उसको इतनी जल्दी कोई बड़ा राजनेता कभी तोड़ना नहीं चाहेगा। तो गांधी परिवार के लिए गांधी पट्टी की दोनों प्रमुख सीटें यानी अमेठी और रायबरेली लड़ना स्वाभाविक सी बात है। हालांकि उत्तर प्रदेश के विषय में, सांगठनिक मामलों में, चुनावी मामलों में कांग्रेस थोड़ा सा विलंबित रही है बहुत लंबे अरसे से, और यही वजह है कि 89 के बाद से बहुत मुश्किल दौर कांग्रेस देख रही है। उत्तर प्रदेश में दौर मुश्किल है तो जाहिर सी बात है पूरे देश में उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो सकती। जी। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि बीएसपी को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं, हालांकि अभी सुरेंद्र जी उसको डिनाई कर चुके हैं, पर आपका अनुभव क्या कहता है मायावती के मामले में, अकेले या फिर किसी के साथ? मैं 100 बार इस बात से इनकार करता हूं कि बीएसपी किसी से कोई समझौता करेगी, कम से कम किसी बड़े दल से। कांग्रेस को तब भी मैं बड़ा दल मानता हूं, भले उत्तर प्रदेश में उसका परफॉर्मेंस पिछले कुछ वर्षों से बड़ा खराब रहा हो, 2 विधायकों और 1 सांसद वाली पार्टी, उसके बावजूद कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, बड़ी पार्टी है। तो कांग्रेस का तो अब दूर दूर तक कोई विषय नहीं है। इससे ज़्यादा प्राथमिक बात मेरी यह है कि बीएसपी किसी से कोई अलायंस नहीं करेगी, और मायावती ने जो शब्द बोला है पहले दिन से चुनावी तैयारियों के बाबत कि उनका किसी से अलायंस नहीं होगा, उन्होंने सत्य बोला है, उस पर स्टिक करेगी। तीसरी चीज जी, बिना आपके पूछे मैं बता दूं, चूंकि प्रथम प्रश्न के उत्तर में ही ये बात समाहित है, कांग्रेस का मेजर फोकस 5 सीटों पर है, अमेठी रायबरेली, इसके अलावा अमरोहा, सहारनपुर और बांसगांव। दानिश अली अमरोहा से उसके कैंडिडेट होंगे जो वहाँ के सांसद अभी हैं। सहारनपुर में इमरान मसूद, और बांसगांव में सदल प्रसाद जो 2014 के चुनाव करीब 4-4.5 हजार वोट से आ रहे थे, और 2019 के चुनाव बमुश्किल तमाम 1,500-2 हजार वोट से आ रहे थे, 1800-1700 वोट से आ रहे थे। तीसरी एक चीज कांग्रेस जो विलंब हो रहा है उसके पीछे एक और कारण है जी, कि देवरिया महाराजगंज से कांग्रेस जो भोजपुरी फिल्मों के बड़े स्टार आजकल हैं, खेसारी लाल यादव, उनसे बातचीत कर रही है उनको कैंडिडेट बनाने का। अगर खेसारी लाल यादव को कैंडिडेट पूर्वांचल की किसी सीट से कांग्रेस बनाती है तो इस अलायंस में वो एक बेहतर प्रत्याशी हो सकते हैं, और जहां से भी लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के सामने थोड़ी सी मुश्किल वहां आ सकती है। 5 सीटों को अलावा मैं नहीं मानता हूं कांग्रेस बहुत ज़्यादा कहीं कुछ कर सकती है। कांग्रेस प्रवक्ता नेता उनके समर्थकों को बुरा लग सकता है, लेकिन वस्तुस्थिति ब्रजेश जी यही है कि 5 सीटों पर उनका मेजर फोकस होगा, जिनमें 2 सीटों पर मेरा मानना है कि एक सीट पर तो सुनिश्चित उनकी जीत है, रायबरेली अजय उनके लिए है। भारतीय जनता पार्टी किसी को भी लड़ा दे वो सीट उनसे छीना नहीं जा सकता, लेकिन शर्त है कि गांधी फैमिली से कोई हो, और गांधी परिवार से कोई सदस्य। हाँ, यह बात अमेठी पे लागू होती है। अमेठी से भी गांधी फैमिली का कोई मेंबर आता है, चाहे राहुल गांधी स्वयं क्यों न हो जी, वो वहाँ लड़ाई अच्छी होगी, नज़दीकी लड़ाई होगी। और चूंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं, भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा माहौल है, बम्पर माहौल है। एक सवाल ये बीजेपी वालों से भी रिलेटेड है, ये बड़े बड़े दिग्गजों के टिकट रोक लिए गए हैं, जिनका जिक्र अभी मैं राजेश चौधरी से कर रहा था, ये क्या कारण है? इनकी भाषा से लग रहा है कि ये बलिदान मांग रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, बलिदान ही मांग रहे हैं। कारण बता दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी ने एक लाइन बनाई है, जीत प्रथम, नियम प्रथम नहीं। जो नियम बनाए थे इन्होंने, जो एक बात नैतिकता नियम की कही थी, 75 वर्ष से ऊपर या और चीज़ें या एंटी इनकम्बेंसी, वो विषय नहीं है।
इस वक्त कौन जीत सकता है, अधिकतम सीटें कैसे आ सकती हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और जो नाम आपने लिए, जितने भी नाम लिए जी, उन पर आपका जो अंदाजा है वो एकदम सही है। वहां टिकट बदले पर जा संतोष सकते हैं, गंगवार नहीं जैसे बल्कि टिकट बदले जा बेहद रहे हैं। स्थापित और ऐसे नेता, प्रत्याशियों जिनका रिकॉर्ड है भाई, वो मतलब बहुत ही स्थापित नेता हैं संतोष गंगवार, उनका टिकट, उनको घर बिठाना आसान है क्या हेमंत आप जी? मुझे ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी है, नए मिजाज का इसका और नए अंदाज का इसका परफॉर्मेंस है, इसका एटीट्यूड है, इसका तरीका है। क्या आपने सोचा था कि इतनी बार के सांसद संतोष गंगवार को पिछली कैबिनेट में नहीं लिया जाएगा? नहीं लिया गया। इसके पहले थे, इसके पहले तो कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन उनको नहीं लिया गया। जी, जब जी। इतने बार लगातार जीते हुए इतने स्थापित नेता, एक बिरादरी के महत्वपूर्ण नेता को यूनियन कैबिनेट में नहीं लिया गया, नहीं, बहुत ही शानदार। उनका क्या टिकट उनकी कट अच्छी जाएगा, छवि है, इसमें कोई आश्चर्यजनक बहुत बात ही नहीं विनम्र देखी गई। सादगी वाले नेता हैं। ऐसे नेताओं को इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में रहना चाहिए। बिल्कुल बहुत बिल्कुल भले हैं। व्यक्ति हैं। जनाधार वाले नेता हैं, जमीन के नेता हैं, सहज सरल हैं, किसी बात का अहंकार नहीं है। और शायद यही वजह है कि लगातार उनको लंबे अरसे से बरेली में कोई चुनौती नहीं दे पाया है। और मैं तो मेरा हैरान मानना रहता है हूं, उनका लखनऊ से कोई आज नाता भी ही अगर नहीं उनको रहता। टिकट मिलता है तो कभी वहाँ लखनऊ चुनाव नहीं जीत दिखते के मुझे। वो कॉन्स्टिट्यूशन जी। वो कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा जी, वीरेन जी भी आ गए। हेमंत जी, मैं चाहता हूँ वीरेन जी का पक्ष भी आए। वीरेन जी, कांग्रेस ने लिस्ट जारी की, लेकिन उत्तर प्रदेश से एक भी टिकट घोषित नहीं किया। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनकी प्राथमिक सीट वो बन गई है। कांग्रेस में ये टिकटों की घोषणा में यूपी में विलंब क्यों हो रहा है? देखिए, कांग्रेस के राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने के बाद ये बात साफ हो गई है कि वो अमेठी से अगर लड़ते भी हैं तो शायद पूरी ताकत से ना लड़ें, खाना पूर्ति के लिए हो सकता है कि लड़ें। क्योंकि दो जगह से चुनाव लड़ना है तो साफ है कि एक सीट अगर आप दोनों जगह जीतते तो एक सीट आप छोड़ेंगे, और वो सीट छोड़ने के बाद फिर वहाँ उपचुनाव होगा। तो ये तो विश्वास का, आत्मविश्वास का और कहा जाए तो श्योरिटी का मामला है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब बात आती है कांग्रेस की, तो कांग्रेस की स्थिति एक परजीवी की तरह है, पैरासाइट पार्टी की तरह है, जो अपने दम पर बहुत देर तक नहीं लड़ सकती। उसको किसी के पीठ के सहारे की लदने की ज़रूरत है। वो चुनावी बैतरणी तभी पार कर सकती है जब या तो वो मायावती के साथ जाए या अखिलेश यादव के साथ जाए, जैसा कि इंडिया गठबंधन में है। तो वो उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसके पास संगठन का अभाव है, समस्या है। बूथ लेवल पर कांग्रेस के पास उस तरह का संगठन नहीं है जो भाजपा के पास है या सपा के पास है। ज़्यादातर बूथ कमेटियों में नाम फर्जी जुड़वा देते हैं नेता, ब्लॉक पे और जिलों पर भी बहुत सारी ऐसी स्थितियां बनती हैं। कांग्रेस के पास नेता कार्यकर्ता कम है, नेता ज़्यादा है, और इस वजह से भी कोई बड़ा अभियान वो लगातार चला नहीं पाती मतदाताओं को जागरूक करने का, जैसा कि भाजपा कर ले जाती है। ब्रजेश जी, एक बात और है कि कांग्रेस देश में राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसके पास लोकसभा की सिर्फ एक सीट है। इस बात को वो कभी शायद स्वीकार नहीं कर पाती। उसको इस बात को समझना पड़ेगा कि उसको अपने मित्रों का जो सम्मान आज सुरेंद्र राजपूत जी कर रहे हैं जी। अगर ये पहले 3 राज्यों के चुनाव में सम्मान दिखाया होता, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, बड़ी ऊंची बात तो कही आपने। शायद आज उसमें इतने दरारें न दिखी होती जिसमें राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली, लखनऊ से होकर गुजर गए और अखिलेश यादव उनकी सभा में नहीं गए। हाँ, झंडा भी लेके नहीं जाना पड़ता वहाँ। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीतिक चूक कही जी। जाएगी या उसका अहंकार है। उत्तर प्रदेश में आपको छोटा भाई बनना पड़ेगा, चाहे मायावती के साथ बने और चाहे अखिलेश यादव के साथ बने। सब कुछ खो सकता है आदमी अहंकार से, जी। और जीत हारा हुआ भी जीत सकता है प्यार से। तो अपने दोस्तों का सम्मान आपको करना होगा। बंगाल में अधीर रंजन चौधरी ममता की सरकार
को गिराने का आह्वान करते हैं। बिहार में नीतीश कुमार को कांग्रेस संभाल नहीं पाई, रोक नहीं पाई, भाग गए। उत्तर प्रदेश में भी स्थितियां ऐसी बनी हुई थी, लेकिन वो समझौता हो गया। समझौता कैसे हुआ? कांग्रेस को 17 सीटें कैसे मिली, जिसके एक सांसद वो 17 सीटें पर कैसे लड़ेगी जब उसके पास अपने कार्यकर्ता नहीं है, अपना संगठन नहीं है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को मुसलमान वोट भागने का डर दिखाकर 17 सीटें हासिल कर ली, और उसमें से वो कितना जीत के आएगी ये वो उसको बताना होगा, क्योंकि लड़ने को तो आप 40 सीटें ले लीजिए और 40 में जीत पर अगर एक सीट की हो तो फिर ऐसी जीत को तो बीजेपी ऐसी बंटवारे को पसंद करेगी। वो तो चाहेगी कि जिसका आधार नहीं है वो ज़्यादा लड़े। अच्छा, ये बीजेपी वाले जो टिकट होल्ड हुए हैं इनका क्या माजरा है? ब्रजेश जी, अब भाजपा में टिकट के कटने का मौका आएगा। 29 टिकट घोषित होने हैं, उसमें अब 75 साल भी नियम लगेंगे, लोगों की छवि वाला भी नियम लगेगा, अपराध का भी मामला है। आज देखिए बहुत मंथन चल रहा है। भाजपा परिवर्तन तो करेगी, क्योंकि उसने कहा था 20% टिकट तो हम महिलाओं को भी देंगे, और उनकी कोशिश होगी कि नौजवानों को भी टिकट दें। ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे लोग देखिए आज आश्वस्त नहीं है, उनका टिकट रहेगा कि जाएगा। ब्रजेश जी, कांग्रेस की जो उत्तर प्रदेश में सारी स्थिति है, अगर 2 सीटें छोड़ दीजिए, अमेठी और रायबरेली में उनको बहुत सारे लोग, बहुत सारे वर्गों के, जातियों के लोग सब वोट कर देते हैं, लेकिन बाकी जो 17 सीटें मिली हैं इनको, 15 सीटें जी, वो सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि मुसलमान उनको सपोर्ट करेगा या अखिलेश यादव की पार्टी का वोट बैंक उनको मिलेगा और वो जीत जाएंगे। गठबंधन त्याग करके बनाया गया है ये, और त्याग इसमें समाजवादी पार्टी ने ज़्यादा किया है कांग्रेस के लिए। ये बात सुरेंद्र जी भी जानते हैं, हर कोई जानता है। और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जिसको भी लड़ाएगी उसका अपना भाई टिकट है, जिसको मनाए दे। लेकिन इनके साथ समस्या ये रही कि जिसको बड़ा पद दिया, मंत्री बनाया, जिसको संगठन में बड़ा पद दिया, सब एक एक करके इनका साथ छोड़ गए उत्तर प्रदेश में। आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, अभी राजेश मिश्रा भी चले गए जी। तो ये कांग्रेस का दुर्भाग्य कह सकते हैं, बस और कुछ नहीं, क्योंकि ताकत के साथ लोग गए। अब बात आती है कि गारंटी चल रही है आजकल, मोदी की गारंटी, उस गारंटी के सामने ओवैसी की बैटिंग की गारंटी, मायावती के सही टिकट वितरण की गारंटी, इन सब से भी विपक्ष को मुकाबला करना है। और परिवारवाद, क्षेत्रवाद, ये सब तो बातें हैं देखिए सब। लेकिन हमेशा ये बात कही गई, बुजुर्गों ने भी कहा है कि जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। तो परिवर्तन लाने के लिए तो पसीना बहाना पड़ता है, और अभी बहुत सारा वक्त बचा है। बहरहाल सुनिएगा कि कांग्रेस और विपक्ष के साथ धोखा कैसे हो रहा है, क्यों लोग छोड़कर जाते हैं। मैं दोस्ती करता रहा, वो इश्कबाज निकले, भाई से जो बढ़कर थे वही दगाबाज निकले। जो करता था मेरी तारीफ मेरे सामने, पीठ पीछे उसके कैसे कैसे अल्फाज निकले, और झूठे डूबे रहे उसकी दोस्ती में। आज तक हमें पता ही नहीं चला कि कब वो गुपचुप नाराज निकले। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण शुरू करते हैं इस परिचर्चा का, और मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जिस निर्मम मीमांसा की आप बात कर रहे थे, देखिए हेमंत जी ने भी कहा कि 5 सीटों पर ही आप गंभीरता रख रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, उसमें भी प्रमुख रूप से 2 ही सीटें। 3-4 चीज़ें। हेमंत जी की बात का पूरा सम्मान है। अगर हेमंत जी ने हमको 5 सीटें जीतने लायक बताया है तो ये भी हेमंत जी की एक बहुत है, हम हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं इनको, अच्छी बात है। लेकिन हम
आपको बता दें कि हम 80 की 80 सीटों पर जीतने के लिए लड़ रहे हैं। ब्रजेश जी, इस बार का चुनाव 2014 और 2019 का चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव मुद्दों का चुनाव है। आप ही मुझे बता दीजिए, हेमंत जी भी मुझे बता दें, 1 करोड़ लड़का सड़क पर है जिसका कि पेपर लीक हुआ है। लोक सेवा आयोग नहीं रह गया, अब लीक सेवा आयोग हो गया है। 1 करोड़ परिवार हैं, 1 करोड़ लड़का है लगभग जो सड़क पर है। उसके बाद आप आ जाइए, जिस तरीके से आपको लगता है ये आपको वोट देंगे? नहीं, वोट ये हमें, भाई 2 ही पक्ष हैं इस वक्त, या तो प्रो मोदी लोग हैं या एंटी मोदी लोग हैं, या तो आप इस वक्त प्रो संविधान लोग हैं या एंटी संविधान लोग हैं। आज की डेट में जो संवैधानिक संस्थाओं का अपहरण करने वाले राजेश चौधरी जी जैसी पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, या संविधान को बचाने वाले कांग्रेस समाजवादी पार्टी के दल इंडिया ब्लॉक जैसे लोग बैठे हुए, तो आपको लगता है कि ये जो जिनके पर्चे निरस्त हुए हैं निश्चित तौर पर यूथ आपको वोट करेगा? हाँ, यूथ वोट करेगा। किसान जो सड़क पर बैठा हुआ, जो एमएसपी की अपनी कानूनी गारंटी मांग रहा है, कानूनी गारंटी अगर आप नहीं दे पा रहे, हम तो देने की बात कर रहे हैं। यूपी में कहां बैठा है सर? है यूपी में सर, इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग के सामने है। उत्तर प्रदेश में गांव में पंचायत चल रही है सर। हमारे यहां, हम सहारनपुर के रहने वाले हैं, गांव में पंचायत चल रही है, गांव में। आप इस चीज को देखिएगा, अचानक से ज्वालामुखी फटेगा, क्योंकि आप एमएसपी की कानूनी गारंटी देनी ही देनी है। राहुल गांधी जी ने और इंडिया, जो थोड़ा बहुत विरोध था वो तो जयंत के आने से खत्म। हाँ, तो अब यही तो इन लोगों का मानना है, और अच्छी बात है ये लोग माने। जयंत जी के आ जाने से अगर इनका वो हो गया है तो अच्छी बात है। जयंत एक प्रभावशाली नेता है। अब ये तो इस चुनाव के बाद पता चल जाएगा। 7 सीटें जो शख्स जिसको हम लोग दे रहे थे और वो 2 सीटों पर मान गए हैं, तो वो उनका अपना, मैं उनके ऊपर कुछ नहीं कहता। मैं तो एक चीज जानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से, भारतीय जनता पार्टी चुनावों में डरी हुई है, क्योंकि तभी वो जैन जी की शरण में गए, तभी आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी की शरण में गए। अच्छा, डरे कौन है? वो कह रहे हैं पिंडलियां कांप रही हैं, थरथरा रहे हैं, आप कह रहे हैं वो डर रहे हैं। अरे कोई डराने का खेल चल रहा है क्या? मैं तो एक चीज जानता दोनों तरफ से, मैं तो एक चीज जानता हूं कि जिस पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जैसा नेता हो, जो ये कहते हैं मोदी की गारंटी, जिस पार्टी के पास इस तरीके का एक विशाल मैंडेट हो, और कह रहे हो, जो आदमी कह रहा हो कि हम 370 पार जाएंगे, वो अपने लोगों के अपशब्द कहने वालों के साथ में चुनाव का समझौता कर रहा है। ये डर की निशानी तो है। जो अग्निवीर की समस्या को लेकर के जो जयंत चौधरी पिछले 2 साल से लगातार काम कर रहे थे, लगातार यूथ पंचायतें कर रहे थे, उनके साथ उन्होंने समझौता किया। डर ही तो है। उसी नीतीश कुमार को, जिसका डीएनए खराब बता रहे थे, उसका साथ समझौता कर रहे हैं। ये डर ही तो है। उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक डरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैं एक आखिरी बात कह दूं, अभी राजेश जी ने अमेठी के लिए कहा था। राजेश जी, अमेठी में पिछले 5 साल में आप लोगों ने विकास का अपहरण कर लिया। आप लोग वहां से 13 रुपए किलो चीनी देनी थी स्मृति ईरानी जी को, कहां है जरा बता दीजिएगा। एक मैं आपको बता दूं, अमेठी से आपने 3 कारखाने लूटे हैं, जनता वहां की जवाब देगी। फूड पार्क आपने लूटा वहां से, कागज का कारखाना वहां से लूटा, और एक मिल और आपने साउथ में भेजी है। राजेश चौधरी जी, ये आपकी बारी सर। तीनों चीजों का जवाब, ये क्या डरने के खेल चल रहा है? आप कह रहे हैं उनकी पिंडलियां कांप रही हैं, अब वो कह रहे हैं आप डर रहे हो। सर, डेमोक्रेसी में ये डर और क्यों फैलाए जा रहे हैं? सुरेंद्र राजपूत जी बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं और बड़ा चालाकी के साथ अपनी पार्टी का पक्ष रखने का प्रयास करते हैं। 2019 और 2024 में आपको थोड़ी सी तुलना करनी पड़ेगी, क्यों इनकी पिंडली कांपी हुई है। 2019 में बीएसपी के साथ थी, 10 से लेकर के 15% वोट हर लोकसभा क्षेत्र में उसका है साहब। कहाँ खड़े होंगे जब 10-15% वोट खिसक जाएगा? तो आप ये बात देखिए। दूसरी बात, लोकतंत्र की रक्षा की कर रहे थे, संविधान की रक्षा की कर रहे थे। सुरेंद्र जी, आपके मुंह से ये सब शोभा नहीं देता। जिन लोगों ने देश में आपातकाल लागू किया हो, संविधान की हत्या की हो, राजनीतिक दलों के नेताओं को जेल में डाल दिया हो, जिनके नाखून खींच लिए हो, प्रेस पे पहरा लगा दिया हो, प्रेस को बंद करवा दिया हो, ऐसे लोगों के मुंह से संविधान और ये सब बातें अच्छी नहीं लगती हैं। आप तो इस देश में तानाशाही करना चाहते थे, पर वो नहीं चल पाई है। और जहां तक अमेठी की बात करें तो चलिए ना, अमेठी में क्या क्या हुआ वहां जाकर के देखे ना। आप तो 60 साल से राज कर रहे थे। अरे सर, कोई 5 काम बता दीजिए। वो तैयार है अमेठी और रायबरेली में आपका मुकाबला करने के लिए।
बोलिए। कोई 5 काम बता दीजिए। सर एक सेकंड, क्या अग्रेशन किस बात का सर? आराम से बात करेंगे, सिर्फ राजेश जी आराम से बात करेंगे हम लोग। Go ahead. 5 काम बता दे। अब गूगल सर सर्च नो मत करिए एग्रेशन राजेश प्लीज, जी। नो एग्रेशन। हाँ बोलिए दूसरी राजेश जी, गूगल सर्च बोलिए। मत दूसरी करिए, बात, सिर्फ 5 सर काम बोलने अमेठी दीजिए, में बता दीजिए। आपके बीच में वो नहीं 5 बोले, कारखाने। उन्होंने शिष्टाचार दिखाया, आपके बीच में नहीं बोले, आप उनको बोलने दें। बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ी सर बात कही। सर, बोलने दें। कारखाने सुरेंद्र जी, बता दीजिए जो आपने आप शिष्टाचार की अवहेलना कर रहे हैं हो। सर, उनको बोलने दें। सुरेंद्र जी, अस्पताल बंद कराया। हाँ बोलने दे दीजिए, बोलिए, नया अस्पताल बोलिए सर, बोलिए। बीरेन जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि पसीना बहाएंगे तो सफलता मिलती है। उनका कहने का भाव ये था, तो पसीना बहाने वाला कोई हो तो सही। कांग्रेस में कुछ बचा ही नहीं है। नहीं ये गलत आप कर रहे हैं सर, आप रुक जाएं, उनको बोलने दीजिए। कुछ भी नहीं है। नहीं तो पहला नाम राहुल गांधी का होना चाहिए था अमेठी से, जब इनको लड़ना था तो आपकी ख्वाहिश है कि राहुल गांधी अमेठी से आए? आप डिमांड करते हैं, भाग रहे हैं ये लोग, आप डिमांड करते हैं कि वो आए? और ब्रजेश जी एक बात और कहूंगा, 2017 में अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जब चुनाव घोषित हुआ, दोनों लोग मिले, और कांग्रेस तो भस्मासुर पार्टी है। अखिलेश यादव जी का क्या हाल कर दिया, सॉरी आप देखिए क्या हाल होगा। वही स्थिति आज कांग्रेस की है। आज कुछ ज्यादा इज्जत नहीं दे रहे हो अखिलेश यादव को। हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी नहीं डूबेंगे। ये बीजेपी वाले आपसे इतनी सिंपैथी कैसे? फखरुल हसन, ये क्यों इतनी सिंपैथी रख रहे हैं कि उनके साथ न जाओ, ये भस्मासुर है? देखिए इनको पता है कि अभी हम इनसे आघोषित इमरजेंसी का सवाल जरूर पूछेंगे। प्रेस की आजादी की बात भाजपा कर रही भाई। मिड डे मील में मिलावट से सुरेंद्र राजपूत को व्हाट्सएप मैसेज आया है, जो भी पढ़ के सुनाएंगे। मिड डे मील में मिलावट पे जिस पत्रकार को जेल भेज दिया, मुकदमा लिखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो इमरजेंसी की बात कर रही है। और आप कह रहे हो पसीना बहाए। अरे भाई आदरणीय राहुल गांधी जी पूरी डिबेट में राजेश चौधरी बड़ी इज्जत रखी है आपकी पार्टी की। नहीं, मुझे तो फिक्र हो रही है अब आपकी। नहीं, उनको पता है ना कि हम पेपर लीक पे सवाल पूछेंगे, कहीं कहां पसीना बहा रहे हो भाई। एक पेपर नहीं करा पा रहे हो आप, जो पेपर घोषित करते हो उसे फिर से निरस्त कर देते हो, तो पसीना तो बहा ही रहे हैं। पसीना बहाते हैं एसआईटी गठन करने में, पसीना बहाते हैं मुकदमे दर्ज करने में, पसीना बहाते हैं लोगों के घर में एसआईटी की जांच करने में। 5 सीट मांग रहे हैं राजभर वाले, 5 मांगे थे, 3+2 नहीं, राजभर वाले 3+2। देखिए राजभर तो कुछ भी मांग सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है उनके गानों से कि कोई गाना ना गाने लगे, इसलिए वो 5 भी दे सकते हैं, और देना भी पड़ेगा। बलिया देवरिया कैसे देते, तो मैं तो बोला अरे भाई गाने गाने लगेंगे, देना ही पड़ेगा। और कोई राजभर जी कोई लखनऊ से थोड़ी बने हुए मंत्री, दिल्ली से मंत्री बने हुए, कोई गाना गा देंगे। और अब की हो सकता है शान में गाना गा दे दिल्ली वाले के, तो हो सकता है 5 भी मिल जाए, कोई बड़ी बात थोड़ी। भाई शान में गाना गा सकते हैं, अगर उनकी तारीफों में गाना गाएंगे तो हो सकता है कि मैं राघवेंद्र को इन्वाइट करता हूं। भाई राघवेंद्र जी, इनको दर्द ज्यादा है, इनका कोई दवाई आपको देनी चाहिए इन्हें। राघवेंद्र आप सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। किसको दवा देना चाहिए? तकलीफ में है फखरुल हसन। फखरुल हसन जी तकलीफ में इसलिए है क्योंकि इनके नेता लैपटॉप और कैलकुलेटर लेके टिकट बांटते हैं। फखरुल हसन जी को पता है कि राजभर जी क्या है और क्या कर देंगे 2024 के चुनाव में, क्योंकि देश का जो सबसे बड़ा गठबंधन हुआ था लोकसभा के चुनाव में 2019 में हुआ था, हुआ क्या, अपने परिवार का सीट नहीं बचा। आपकी तरह और जब हम लोग 22 में इनके साथ आए तो इनके साथ क्या हुआ, 45 से 111 पर पहुंच गए। और जब हम इनके साथ नहीं है तो क्या होगा ये जानते हैं, इसलिए इनको दवा की जरूरत है। भैया आप भी तो 4 से 6 पहुंच गए इनके साथ। नहीं 6 पहुंच गए, पहले भी 4 थे और हम अपने सिंबल पे पहुंचे। इनको थोड़ी हमको नहीं, आपकी भी तो प्रगति हुई, इनके साथ जुड़े। बिल्कुल 4 थे 6 आए। नहीं हमारी प्रगति हुई, मैं मानता हूँ, हमको जनता ने वोट दिया। अब मैं मानता हूँ कि इनके साथ जाने से मेरी प्रगति हुई, लेकिन मेरा विकास भी रुका। आप देखिए जो विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं, आपका विकास हुआ, मैं सहमत हूँ इस बात से। हेमंत तिवारी जी को इनवाइट करते हैं। हेमंत जी सहमत नहीं है सुरेंद्र राजपूत आपके तर्कों से? नहीं हम सहमत है सर, ऐसा क्या आपने हेमंत जी के तो पूरी बात कही, हम क्या पूरा सम्मान के साथ। अब सुरेंद्र राजपूत की सहमति और असहमति का मेरी मीमांसा और मेरे विवेचन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जो दृष्टि होती है, आप याद होगा ब्रजेश जी, याद होगा, ध्यान करिए, 10 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी जी ने नामांकन किया था अमेठी में, मैं वहां मौजूद था। एक प्रमुख चैनल था वहां, मैंने इस बात पे आशंका जताई कि इस बार बड़ा मुश्किल होगी। आपके साथ कम से कम 4 डिबेट में मैंने कहा यह साल, यह चुनाव राहुल गांधी के लिए अमेठी में मुश्किल भरा चुनाव है।
परिणाम कुछ भी हो सकता है। आपको जरूर याद होगा। नहीं, याद था, सुरेंद्र बड़ी राजपूत मजबूत है। गुस्सा तब कर रहे थे, लोगों ये को भी याद है खराब उसमें। लगता था। जी। नहीं, सुरेंद्र राजपूत देखिए, अब अगर पार्टी की डिफेंड नहीं करें तो क्या करेंगे, उनका काम है, ये उनकी जिम्मेदारी है। अरे लेकिन बराबर ना करें जरूरी हेमंत जी, थोड़ी है कि हम सुरेंद्र अब आगे राजपूत के आगे बोले पूरा सर, सवालों आप से छोड़ें सहमत उनको, हो। सुरेंद्र जी को। जी कंटिन्यू। लेकिन मेरी बात ये सुनिए, मैंने आज ही एक बात कही अभी पहले जवाब में कि रायबरेली एक ऐसी सीट है जहां कांग्रेस को अभी भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, अब मैं इस बात पर कायम हूं। लेकिन अमेठी में हालात बदल चुके हैं, ये भले कुछ कहे, लेकिन वहां स्मृति ईरानी की सक्रियता ने वातावरण बहुत बदल दिया है। और 2019 में स्मृति ईरानी की जीत के आसार नजर आ रहे थे, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि राहुल गांधी के लिए मुश्किल हो रही है, मुश्किल हो सकती है। और कांग्रेस की जिन 5 सीटों के बारे में मैंने कहा, आमतौर पर लोग मानते हैं कि अमेठी रायबरेली ही कांग्रेस की सीट है, लेकिन जो 5 सीटों को मैंने मेंशन किया, यानी अमरोहा, सहारनपुर, अमेठी, रायबरेली, बांसगांव और एक सीट जो खेसारी लाल को ये बातचीत कर रहे हैं देने के लिए, इन 6 सीटों ये सहारनपुर वाले को आप नहीं जोड़ रहे हो क्या? बहुत अच्छा चुनाव लड़ेगी। सहारनपुर में नहीं लड़ पाएंगे ये? नहीं सहारनपुर जोड़ा मैंने। अच्छा, जोड़ा। सहारनपुर, अमेठी, रायबरेली, अमरोहा, सहारनपुर, बांसगांव, अमरोहा, अमेठी, रायबरेली, बांसगांव, यही टक्कर दे पाएंगे मतलब 5 सीटों पे? ये टक्कर, अच्छी टक्कर में रहेंगे। लेकिन इसके साथ में एक बात और कहूं जो सबको खराब लगने वाली है, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन, हर चुनाव में अपना मैकेनिज्म रखता हूं जी। ईमानदारी की बात है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का माहौल बहुत जबरदस्त बना हुआ है, और अपोजिशन ने अगर टैक्टफुली कैंडिडेट्स नहीं दिए, वेल प्लान तरीके से चुनाव नहीं लड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और शायद इस बार का एकदम से अनएक्सपेक्टेड परिणाम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, मैं ये डिबेट समाप्त करूं उसके पहले एक दुखद खबर ये है कि हमारे बीच के पैनलिस्ट रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजीव मिश्रा जी का आज सुबह देहांत हो गया। वो बहुत ही विनम्र, योग्य, काबिल व्यक्ति थे, वकील भी थे, अधिवक्ता भी थे, लोगों के दुख दर्द में बड़ा शरीक रहते थे। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और हमारी डिबेट्स में वो कई मरतबा मेरे साथ मौजूद रहे, बड़ी विनम्रता के साथ अपनी बात रखते थे। आज सुबह उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी पुण्य आत्मा की कामना करता हूं कि ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।